नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो T20 सीरीज जो है फाइनली इंडिया ने अपना नाम कर लिया है और मैं तो कहूँगा कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को एक और ज़्यादा ह्यूमिलेशन से जो है बचा लिया है। एक और ह्यूमिलेशन होने वाला है। ये बारिश भी ऑस्ट्रेलिया के शायद मैं वही बोलने वाला था कि बहुत कोई लोग बोल रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है, सी टीम है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा भी एक क्लच प्लेयर हार्दिक पांड्या इसमें खेल नहीं रहे, और दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की 12th और 13th प्लेयर जो है, एक तो है बारिश और दूसरा है टॉस। वो आप अगर देखें तो इंडिया के हमेशा ही जो है इंडिया के लिए एक माइनस फैक्टर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की मानो 12th और 13th प्लेयर जो है वो टॉस और बारिश है। जब भी दो ह्यूमिलेटिंग हार से जो है बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचाया T20 सीरीज में। और इवन अगर आप वनडे सीरीज भी देखें तो एक जो इंडिया को चेस करने मिला, एक टॉस जो या एक वो भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था, बट ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट करने गया था। बट ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना बेकार पिचेस बनाता है, जहाँ पे चेजिंग टीम को एक बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एक मैच जो इंडिया ने चेस किया वो इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो मैं तो कहता हूँ कि ये पूरे सीरीज में वनडे और T20 मिला के इंडिया ही एकमात्र एक ऐसा टीम है जिन्होंने जिन्होंने डिफेंड करते हुए जीता है। बाकी जितने भी मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, हर एक मैच में इंडिया ने पहली बैटिंग की है। और ऑब्वियसली जब सेकंड प्लेयर को जो पता चल जाता है कि कितना स्कोर है, तो स्कोर्स बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। फिर से एक बार इंडिया ने प्रूव कर दिया कि T20 में तो इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। तो बट बांग्लादेश की जो रोस्ट है इस वीडियो में, वो देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और अनऑफिशियल फादर जो है फिर से सीरीज़ हार गया। तो काफ़ी आस लगा के बैठे हुए थे। एक सीरीज़ 2-1 होने के बाद भी जो है बहुत सारे लोग आस लगाए बैठे हुए थे कि शायद ड्रॉ हो जाएगा, बट यहाँ पे वो हुआ नहीं। तो बांग्लादेशी की रोना जो है वो हम एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर। आज एक सच्ची बात कहता हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इंडिया वनडे सीरीज में हार चुकी है, साला हनुमान मुखा। लेकिन T20 सीरीज में इंडिया के पास बहुत सारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। शुरुआत में आपके 4 बल्लेबाजों को आउट करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर भी इंडिया को मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये बात लिख कर रख लीजिए। तेरा ये एक्सपीरियंस और प्रिडिक्शन दोनों ही बहुत कमजोर हैं, और ये बात बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पे भी पूरी तरह लागू होती है। भारत की क्रिकेट टीम को तुम पहचानते हो कहां से? क्या भारत की क्रिकेट टीम कोई छोटी सी टीम है? भारत की क्रिकेट टीम तो एक विशाल आइसबर्ग की तरह है। बांग्लादेश सिर्फ उसका ऊपर तैरता हुआ 5% हिस्सा ही देख पाता है। बाकी 95% ताकत का अंदाजा तुम्हें अभी तक नहीं है। निस्संदेह तूने बिल्कुल सही बात कही है। दादा, तुम लोग तैयार हो ना? अरे हरामजादे, तुझसे मैंने कितनी बार कहा जमाई बाबू कहने के लिए? मुझे जमाई बाबू कहकर पुकार। की बोले? थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच शुरू होगा। आज ऑस्ट्रेलिया तो भारत की अच्छी तरह धुलाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया की इंडिया ने जबरदस्त धुलाई कर दी। जा जरा वहाँ साफ कर दे, गंदा हो गया है। मतलब इतनी धुलाई हुई कि सब बह गया। जा जरा चाट के आ। बस सीधा मैदान के नीचे चिप किया। ये शुभमन गिल का। इसकी शकल देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत ने किसी तरह इसकी लुंगी उठाकर मार दी हो। इसीलिए शाला बहुत बड़ी मुसीबत में है। पड़ोसी होकर भी पड़ोसी का साथ नहीं देते। खाते हैं भारत का, पढ़ते हैं भारत में, और सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, नहीं तो साउथ अफ्रीका को, नहीं तो न्यूजीलैंड को, और नहीं तो अपने दूसरे बाप पाकिस्तान को। क्यों दादा बाबूरा? क्या भाई, क्या लगता है आपको, आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया? मुझे तो लगता है कि आज ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगी। जीते जाबे आजकेर। साला बाप शाले, वो तो अपने बाप का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता, कैसे बोल सकता है? बाकी करे। Right out of the meter. First 6 of the night, and paying for their mistakes. 7 without loss. बाप जो अगर एक ही बाप होता तो शायद बोल देता। उनके तो कई बाप होते हैं। बाप अच्छे। हाना ना बोलो। एबार ऑस्ट्रेलिया ने T20 में भारत को अच्छे से मारने के लिए मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल किया है।
ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल को टीम में शामिल किया ताकि भारत को इस बार अच्छे से मारा जा सके। की बाल आज तुम्हारे अब्बाजान मैक्सवेल ने कौन सा बाल उखाड़ दिया? 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए। क्या बात कर रहे हैं? अपनी पारी में उसे मिला चक्रवर्ती, अंतिम गेंद है, बड़ा विकेट, बढ़िया भी। मानुषेर जीवने जिंदगी में लोगों को अपने पेशेंस और स्पर्म दोनों पर काबू रखना पड़ता है, लेकिन वे अपने स्पर्म पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन जब मैं उनका पेशेंस देखता हूँ तो कभी कभी मेरा बॉल भी शर्ट हो जाता है। माने धैर्य मतलब इनकी पेशेंस की सीमा देखो। कब ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कब इंडिया हारेगा, कब ये लोग ऑस्ट्रेलिया को बाप कहकर बुलाएंगे, के बाप बोले दागबे कब ये लोग ईद मनाएंगे, उसी इंतजार में बैठे हुए हैं। अपेक्षाय आछे किंतु बांग्लादेश, अगर आप बांग्लादेश में ईद के बिना ईद के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भारत कहीं बांस खा रहा है। कोनो ना कोनो जगह बांस खाइसे, यानी भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ बांस खा रहे हैं। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बांस दिया, সেই জন্য इसीलिए आपको एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक। उसे उठाया और मैदान में भेज दिया। इस बार एक शानदार कैच, उसके बीच छोटा बैट के ऊपरी हिस्से पर, और उसने अपना मैन पा लिया। जंपा ने उसको एक और मौका दिया और इस बार उसने सही समय पर पकड़ लिया। मैं मानता हूं कि तुम लोग अच्छी टीम हो और अच्छे खेलते हो। मुझे भी पता है कि इंडिया एक अच्छी टीम है, लेकिन मैं एक बात समझता नहीं, तुम हमेशा 13 खिलाड़ियों के साथ मैदान में क्यों उतरते हो? 13 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने के बजाय 11 खिलाड़ियों के साथ उतरो, फिर देखते हैं तुम कितने अच्छे खेलते हो। अगर नाचना नहीं आता तो आंगन ही टेढ़ा लगने लगता है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करता हूं। आप मुझे चाहे जितनी भी गालियां दें, मैं भारत का कभी समर्थन नहीं करूंगा। इससे तुम लोग हम लोगों का कुछ उखाड़ नहीं पाया, सपोर्ट करो या ना करो। की बोले तो मुहा मुश्किल भाई। साला ये बांग्लादेशी ना 3 में ना 13 में, लेकिन उंगली साला हर जगह करेंगे। सब जगह दादा, हर जगह दादागिरी नहीं चलती। बाप का भी बाप होता है, और इंडिया का बाप है माइटी ऑस्ट्रेलिया। भाई ये तो भाई, इतने दिन बाद मुझे समझ में आया कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया को क्यों पसंद करते हैं। इंडिया की केला देखने में ऐसा लगता है और ऑस्ट्रेलिया की केला देखने में लगता है, इसीलिए ये लोग ऑस्ट्रेलिया को ही पसंद करते हैं। कि 2023 वर्ल्ड कप की बात क्या भूल गए? 1 लाख दर्शकों के सामने स्टेडियम में पूरी तरह से चुप करा दिया, और फाइनल में इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हारे नाक के नीचे से वर्ल्ड कप ले लिया था। याद नहीं वो बात? ना ना ना, एक नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूले। इसी वजह से 2023 के बाद से आज तक हमने कोई भी सीरीज नहीं हारी। किंतु हारी नहीं। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और उसके बाद महिला वर्ल्ड कप, और बांग्लादेश इतना सारा बाल उखाड़ कर बैठा है। किंतु जब आप बांग्लादेश क्रिकेट टीम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को डायबिटीज है। इसका मतलब है कि पेशाब रुक गया है, इसीलिए वे जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। क्या भाई, जब तुम बैटिंग करने जाते हो तो क्या तुम्हें बहुत पेशाब लगता है? मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सभी बल्लेबाजों को डायबिटीज की जांच करवानी चाहिए। मुंह चापा की अगर आप उनके साथ मैदान में खेलने जाएंगी तो उनके पेशाब बंद हो जाएगा। मामणी, जीत लो इंडिया, हार लो भारत जीत गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया और उनके पीछे से खून बह रहा है। कैसा हरा है? इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद उसे सिर पर उठाकर नाचना शुरू कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी जीतने के बाद उस पर पैर रख दिया, यानी ऐसा दिखा रहे थे कि ट्रॉफी उनके लिए कुछ भी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी जीतने का इतना हैबिट हो गया है कि उनके लिए अब ट्रॉफी कुछ खास नहीं रही। वहीं इंडिया के लिए यह एक शौक है। इंडिया ट्रॉफी जीतकर सिर पर उठाकर नाचता है और बांग्लादेश के लोग बस सपनों में ही ट्रॉफी देखने के लिए पड़े रहते हैं। ये सुअर के बच्चे नीदरलैंड जैसी टीम से इस तरह हार गए। हम आशा लेकर देश से आते हैं। क्या इंडिया आज तक कोई इंपॉर्टेंट मैच चोरी के बिना जीत पाई है? जहां दूसरी टीम 11 खिलाड़ियों मिलकर खेलते हैं, वहीं इंडिया 13 लोगों मिलकर खेलते हैं। 11 खिलाड़ी और 2 अंपायर। 13 लोगों के साथ 11 खिलाड़ी कैसे खेल सकते हैं? बताओ तो सही। परमाणु मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल सीमेन है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराया गया सीमेन आज भी बांग्लादेश में काम कर रहा है।
आज यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अच्छे रहें, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुगी ने लिखा है कि कंगलुओं ने मैक्सवेल को सपोर्ट किया, इसलिए मैक्सवेल की ये हालत हुई। उसके बाद अतनु दास ने लिखा है कि ये बांग्लादेशी जो बार बार अपना अब्बू बदलते हैं, क्या उनकी अम्मी को कोई दर्द नहीं होता? बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। उसके बाद शंभू श्रीवास्तव ने लिखा है कि बांग्लादेश अब अपने बाप को बाप नहीं कहता, दूसरों के बाप को बाप कहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद मोहम्मद फारूक हुसैन ने लिखा है कि भाई आप सब बांग्लादेशियों को गाली देते हैं, लेकिन मैं एक बांग्लादेशी होकर भी सबसे ज्यादा प्यार करता हूं इंडिया टीम से। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, MS धोनी और क्रिकेट के किंग ऑफ किंग विराट कोहली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मोहम्मद फारूक हुसैन ने लिखा है कि कभी कभी हमारे दोस्तों और बड़े भाइयों के साथ आपकी इंडियन टीम को लेकर मेरा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का खेल होते हुए भी मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं। दुआ करें दादा, आई लव इंडिया। उसके बाद पुष्पेंदु दास ने लिखा है कि भाई इन कंगलुओं के बाप का कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद आशीष कुमार साधु खान ने लिखा है कि बांग्लादेश के इन सपोर्टरों के बहुत सारे बाप हैं, इसीलिए ये ऐसी बातें करते हैं। जिसकी रिप्लाई में मैंने कहा कि बाप तो कई हैं, मगर उनकी माँ से पूछोगे तो असली बाप कौन है, तब असली बाप का चेहरा पता चलेगा। उसके बाद मोतियार रहमान ने लिखा है कि भारत का जन्म ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए हुआ है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, भारत ने हमेशा से मैदान में अपनी ताकत दिखाई है। क्रिकेट हो या कोई और खेल, इंडिया का दबदबा हर जगह है। हमारी टीम की हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजी कमाल की होती है। हर चुनौती को भारत ने साहस के साथ सामना किया है। विजय की यह भावना हमें गर्व महसूस कराती है। भारत का प्रदर्शन हमेशा इंस्पिरेशनल रहा है। सचमुच भारत का जन्म ही जीतने और शानदार बनने के लिए हुआ है। उसके बाद सुब्रत धर ने लिखा है कि ट्रॉफी जीतकर सिर पर नाचना बुरा और ट्रॉफी जीतकर उसे पैरों के नीचे रखना अच्छा, यही तो मदरसे की पढ़ाई का असर है। उसके बाद पीतम भुनिया ने लिखा है कि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब होने जा रही है। अभी तक वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका क्या होगा। अब भी भारत से खाना, पैसा और तरह तरह की चीजें जा रही हैं। जिस दिन ये सब बंद हो जाएगा उस दिन बांग्लादेश भूख से मर जाएगा। उसके बाद अभयदीप खानरा ने लिखा है कि हमारी भारत की T20 टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वनडे में हम सीरीज नहीं जीत पाए। फिर भी मुझे उम्मीद है कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे जीतेंगे। उसके बाद राजू देबा वर्मा ने लिखा है कि और कितना हंसाओगे भाई, बांग्लादेश को इतना रोस्ट करोगे तो वो तो मिर्च के पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाएंगे। उसके बाद चंचल हालदार ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो 3 मैच जीती है उन सब में बारिश हो रही थी, कोई भी मैच पूरा नहीं हुआ। अगर सारे मैच पूरे खेले जाते तो ऑस्ट्रेलिया हार जाती। उसके बाद अर्धेंदु दासपुर कायस ने लिखा है कि टीम इंडिया बांग्लादेश की टाइगर टीम जैसी नहीं है। वो टाइगर टीम तो मैदान में उतरते ही कैट टीम बन जाती है। ये है टीम इंडिया, बांगलों की कैट टीम नहीं, याद रखना बांगू लोग। उसके बाद देबाशीष जोआरदार ने लिखा है कि बांग्लादेश के जिन लोगों को आपने दिखाया उनमें से कोई भी तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सही से बोल नहीं पाता। जिस देश का नाम वे ले रहे हैं वो तो जैसे मंगल ग्रह पर है, दिखता ही नहीं। उसके बाद पीतम भुनिया ने लिखा है कि उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। उसके बाद तमोगना सेन ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया ये कौन सा देश है भला? मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। अरे ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश होता है, इतना तो पता है। उसके बाद अली हैदर ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान बात नहीं है। उसके बाद सुमन पूजा ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की तरह बल्लेबाजी की। उसके बाद स्नेहाशीष मोइत्रा ने लिखा है कि मैदान काफी बड़ा होने की वजह से कई बल्लेबाज ठीक से खेलते हुए भी आउट हो गए। उसके बाद संजय ने लिखा है कि हर पिच पर रोज रोज 180 रन नहीं बनते काका। फिर पिच बिल्कुल नई थी और उसमें बाउंस भी अनइवन था। 12 से 14 ओवर के बाद गेंद पिच पर पकड़ बना रही थी, रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद सुभाषिस सरदार ने लिखा है कि बांग्लादेश को भारत को देखकर सीखना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उसके बाद सुमना ने लिखा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी T20 सीरीज नहीं हारी, 3 बार खेला है, 2 बार जीता है और 1 बार ड्रॉ किया है, इस बार भी जीतेगा। उसके बाद अमित मित्रा ने लिखा है कि भारत आने वाले 20 साल तक क्रिकेट की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये बात हमारे देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम अब अपने भाई मानते हैं, लेकिन आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। उसके बाद मोहम्मद शहीद ने लिखा है कि इंडिया बेस्ट है। उसके बाद माफिया ने लिखा है कि दोनों टीमें बस हिटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, किसी ने भी मन लगाकर नहीं खेला। अगर ये ICC मैच होता
तो उस बड़े मैदान में स्ट्राइक रोटेट करके दोनों टीमें बिल्कुल अलग तरीके से खेलती। उसके बाद देबाशीष मित्रा ने लिखा है कि बांग्लादेश में एक्स्ट्रा ईद तो दूर की बात है, कहीं इस बार असली ईद ही बंद ना हो जाए। उसके बाद मुस्तफा मिराज ने लिखा है कि शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया जैसे खेल रही थी, तभी समझ में आ गया था कि वो हार जाएगी। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी, वहीं इंडिया T20 फॉर्मेट में काफी आगे निकल गई, ये मानना ही पड़ेगा। उसके बाद वाइल्ड वेस्ट गेमर ने लिखा है कि भारत ने चोरी करके जीता है, हम इस जीत को नहीं मानते। उसके बाद समरेश दत्ता ने लिखा है कि आपको मानना ही होगा कि चाहे पुरुष टीम हो या महिला टीम, टीम इंडिया का दबदबा है, वे सबसे बेहतरीन है।